मिशन पीसीएस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज की एपिसोड में बात करेंगे अर्थ गंगा मॉडल के बारे में। जानते हैं चर्चा में क्यों है? हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक अशोक कुमार ने स्टॉकहोम में विश्व जल सप्ताह 2022 में अपने मुख्य भाषण के दौरान अर्थ गंगा मॉडल को प्रस्तुत किया है। क्या है अर्थ गंगा मॉडल की अवधारणा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2019 में कानपुर में पहली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान अर्थ गंगा मॉडल को पेश किया था, जहां उन्होंने गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख परियोजना नमामि गंगे से अर्थ गंगा मॉडल में बदलाव का आग्रह किया था। यह अवधारणा पूर्व में गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके गंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों के सतत विकास पर केंद्रित है। इसके मूल में अर्थ गंगा मॉडल लोगों को नदी से जोड़ने के लिए अर्थ का उपयोग करना चाहता है। अर्थ गंगा मॉडल की विशेषताएं। अर्थ गंगा मॉडल के तहत सरकार 6 कार्य क्षेत्रों पर कार्य कर रही है। पहला है जीरो बजट प्राकृतिक खेती। जीरो बजट प्राकृतिक खेती के तहत नदी के दोनों ओर 10 किलोमीटर पर रासायनिक मुक्त खेती और गोवर्धन योजना के माध्यम से खाद के रूप में गोबर की खाद को बढ़ावा देना शामिल है। दूसरा है कीचड़ और अपशिष्ट जल का पुनः मुद्रीकरण। इसके तहत सरकार कीचड़ और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना लक्षित किया है, जिसे सिंचाई और उद्योग के लिए उपचारित किया गया है। राजस्व सृजन के लिए नदी से उपचारित जल की आपूर्ति शहरी स्थानीय निकायों को भी की जाएगी। तीसरा है आजीविका सृजन के अवसर। अर्थ गंगा के तहत हाट बनाकर आजीविका सृजन के अवसर भी सृजित किए जाएंगे, जहां लोग स्थानीय उत्पाद, औषधि पौधे और आयुर्वेद बेच सकें। चौथा है सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना। इसके तहत अर्थ गंगा योजना की मदद से लोगों की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना है, जिससे इस योजना को सफल बनाया जा सके। पांचवा है सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा। नाव पर्यटन, साहसिक खेलों और योग गतिविधियों के माध्यम से गंगा एवं उसके आसपास की सांस्कृतिक विरासत तथा पर्यटन को बढ़ावा देना है। छठा है जल प्रबंधन को बढ़ावा। इस मॉडल की मदद से बेहतर जल प्रबंधन के लिए स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाकर संस्थागत भवन निर्माण को बढ़ावा देना है। जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। प्रदूषित नदियों में गंगा का नाम प्रमुख है। गंगा की सफाई के लिए पिछले 5 दशकों से योजनाएं बनाई जा रही हैं और काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक गंगा सफाई के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका। गंगा को स्वच्छ करने का विचार सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मन में आया था। मां के सपनों को साकार करने के लिए उनके पुत्र राजीव गांधी ने बनारसी में 14 जून 1986 को गंगा कार्य योजना की आधारशिला रखी। तब से आज तक लंबा वक्त गुजर गया। गंगा की सफाई के लिए केंद्र और राज्य सरकार तथा विश्व बैंक अरबों रुपये खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक गंगा जल में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। गंगा के प्रदूषण में बह गए अरबों रुपये। गंगा की सफाई के लिए शुरू में 293 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, लेकिन मार्च 1994 के अंत तक इस परियोजना पर 450 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 14 जनवरी 1986 को हुई और 31 मार्च 2000 को इसे समाप्त घोषित किया गया। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 2000 से 2010 के बीच गंगा की सफाई पर 2800 करोड़ रुपये खर्च हो गए।
जुलाई 14 में पीएम नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे नामक परियोजना शुरू की। इसके लिए 6300 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया, लेकिन गंगा के प्रदूषण के स्तर में कोई फर्क नहीं आया। आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2019 में कानपुर में पहली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान अर्थ गंगा मॉडल को पेश किया था। दूसरा है, अर्थ गंगा मॉडल के तहत सरकार 6 कार्य क्षेत्रों पर कार्य कर रही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यह है ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करें। तब तक मिलते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।